ज्वर चिकित्सा शुरू कर रहे हैं, जो काय चिकित्सा का सबसे पहले एक व्याधि जो बताया है वह ज्वर चिकित्सा बताया है। आयुर्वेद में ज्वर को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान मिला है, क्योंकि ना ऐसा बताया जाता है कि जन्म के समय और मृत्यु के समय ज्वर व्याधि जो रहता है वह रहता ही है। तो देखेंगे, उसके बाद में निदान देखेंगे, अंशांश कल्पना से देखेंगे, फिर किस तरह से दो दो दोषों का ज्वर होता है, फिर अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है ज्वर प्रकरण में, यह हम लोग विस्तार से देखेंगे। मैं ग्रंथ वाला तो पढ़ा चुका हूँ चरक संहिता का, लेकिन अप्लाइड एस्पेक्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम ज्वर देखते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जो सभी में प्रमुख रूप से है। और यह जब बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा दारुण स्वभाव का हो जाता है, ऐसा शास्त्रकारों ने बोला है। ज्वर जो है उसको अलग अलग पर्याय नाम से बोला गया है ग्रंथों में, अगर हम लोग देखेंगे तो। और ऐसा बताया जाता है कि देहेंद्र मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बली ज्वरा प्रधानो रोगाणाम मुक्तो भगवतापुरा, मतलब देह मन और इंद्रिय को जो संतापित कर देता है, ऐसा व्याधि जो होता है उसको ज्वर बोलते हैं। अब देह का संताप होता है तो क्या सिम्टम आते हैं कि शरीर गर्म हो जाता है। दूसरा सर्वांग ग्रहण होता है, पूरा बॉडी जकड़ जाता है। और स्वेदावरोध, मतलब पूरा बॉडी में पसीना आना बंद हो जाता है। और आगे हम संप्राप्ति देखेंगे, लेकिन मैं लक्षण बता रहा हूँ कि यह प्रत्यात्म लक्षण रहता है। इसी तरह से अगर मन अगर बहुत ज्यादा संतापित हो जाता है फीवर के साथ, क्योंकि कोई भी बीमारी रहती है उसमें मन का जो इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो देहेंद्र मनस्तापी, इंद्रियों में अगर हो जाएगा उपताप होगा तो आंखों में भी बर्निंग होने लगता है, कान में बर्निंग होने लगता है, नाक में बर्निंग होने लगता है। और जो इंद्रियों के अपने शब्द स्पर्श रूप रस गंध करने की जो प्रक्रिया है वह डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब अच्छे से देखने को मन नहीं करता, फोबिया टाइप हो जाता है जब बुखार आता है, तो सुनने को मन नहीं करता, चिड़चिड़पन आ जाता है। यह हम लोग विस्तार से देखेंगे। लेकिन न देह इंद्रिय मन यह हो जाता है। तो मन का अगर होता है तो वैचित्य अरति ग्लानी, ऐसा चक्रपाणी जी बोलते हैं कि वैचित्य मतलब बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, अरति होता है थकावट बहुत ज्यादा होता है, और ग्लानी ग्लानी बहुत ज्यादा वीकनेस आता है। ये मन में होने लगते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, चित्त जो है एक जगह नहीं लगता है, तो ये मन का संताप होता है। और देहेंद्र मनस्तापी सर्व रोगाग्रजो बली, सभी रोगों में बलवान है और अग्रज है, मतलब सबसे अगर देखा जाए तो सबसे प्रधान जो लीडर होता है वह ज्वर को बताया गया है। और उसके बाद में ऐसा बता रहे हैं कि तस्य प्राणी सपत्नस्य ध्रुव से प्रलयोदय, मतलब जन्म लेने के समय और मृत्यु के समय ज्वर जरूर रहता है। और यह केवल मनुष्यों में नहीं रहता है, यह हर प्राणी मात्र जो भी जीवित प्राणी है उन सबको यह ज्वर होता है। इसी तरह से बोल रहे हैं कि चरक संहिता में निदान स्थान में ऐसा बताया है कि जो रस्त खलु महेश्वर को प्रभवा, इसके पीछे एक मैथोलॉजिकल पौराणिक कथा है कि शिव जी ने जब तीसरा नेत्र खोला तो एक उन्होंने जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ, सती माता की कहानी आप लोगों को पता है। सती माता ने जब अपने आप को भस्म कर लिया तो शिव जी क्रोधित हो गए और वीरभद्र नाम का एक जो शिवगण है उसको उत्पन्न किया और कहा कि यज्ञ का विध्वंस करो। और उसी टाइम जो तीसरा नेत्र खुला तो ज्वर रोग की उत्पत्ति ऐसा माना गया है। तो ज्वरस्त खुलू महेश्वर कोप प्रभव सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों में, क्योंकि यहाँ सर्व प्राणी नाम षष्ठी बहुवचन है, सभी प्राणियों का प्राण हरह, यह मृत्यु देता है, प्राण को नष्ट करता है। देहेंद्र मनस्ताप करह, देह इंद्र मन का ताप करता है। प्रज्ञा बल वर्ण हर्षोत्साह करह, ह्रास करह, मतलब क्या है कि प्रज्ञा मतलब बुद्धि का नाश करता है, बल का नाश करता है, वर्ण का नाश करता है, उत्साह का नाश करता है, ह्रास करह, ह्रास करता है। फिर श्रम क्लम मोहा आहारो, मतलब ऐसा बताया था कि श्रम बिना कोई काम किया ही थकावट, ऐसा एक्सर्शन जैसा पेन होने लगता है। क्लम करता है, मानसिक थकावट करता है। मोह उत्पन्न करता है, मोह मतलब क्या करना है क्या नहीं करना, वो कंफ्यूजन की डिलीरियम की कंडीशन उत्पन्न कर देता है, तो यह ज्वर के वजह से हो जाता है। उपरोध संजननो ज्वरति शरीराणिति ज्वर, पूरा शरीर में स्त्रोतोरोध होने की वजह से यह ज्वर उत्पन्न हो जाता है। न अन्य व्याधि तथा दारुणा बहुपद्रवा, न अन्य ऐसा कोई भी अन्य व्याधि नहीं है जो बहुत ज्यादा दारुण है। दारुण मतलब बहुत ज्यादा सीवियर है। बहुपद्रवा मतलब बहुत ज्यादा उपद्रव युक्त है। दुष्चिकित्साश्च, अगर ये सन्निपात अवस्था में चल जाता है तो दुष्चिकित्सा भी हो जाता है। यथा है सर्व रोगाधिपति, सभी रोगों का अधिपति है। जैसे कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो मोदी जी हैं। उसी तरह से मतलब प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसी तरह से सभी रोगों का जो अधिपति है उसको ज्वर को बोला जाता है।
फिर नाना योनि, नाना आति योनिषु च बहुविधैहि शब्दैहि अभिधीयन्ते, मतलब अनेक योनियों में भी होता है। जैसे हाथी को भी होता है, फिर घोड़े को होता है, बकरी को होता है, गाय को होता है, पेड़ों को होता है। हर जीवित जितने भी चीज है, लिविंग क्रिएचर्स है, सभी को ज्वर होता है और अलग अलग संज्ञा दी गई है। फिर बोल रहे हैं सर्व प्राणी प्रवृतश्च स ज्वर एव जायन्ते स ज्वरा एव म्रियन्ते, सभी प्राणियों में उत्पन्न होता है यह ज्वर, और यह न उसकी वजह से अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है तो मृत्यु तक लेकर चला जाता है। स महामोहा तेना विभूता सर्वदैहिकम दैहिन कर्म च किंचिदपि न स्मरन्ति सब प्राणमृतम स्थिरयन्ते प्राणादत्ते। इसका मतलब यह है कि यह महामोह उत्पन्न करता है। जब ज्वर उत्पन्न हो जाता है ना, तो इंसान को समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सर्वदेहिना कर्म, सभी काम जो है वो फंक्शंस है उसको बिगाड़ देता है, और ये सभी प्राणियों को उत्पन्न हो जाता है, और इससे बड़ा जानलेवा कोई बीमारी है ही नहीं। इसलिए ज्वर को इन्होंने प्रधान माना है और सभी रोगों का अधिपति माना है। सर्व रोगाग्रजो बलि, सभी रोगों का अग्रज होता है। हर व्याधि में ज्वर जरूर ही रहता है। इसके बाद में और बताते हैं तो ज्वर को क्यों प्रधानता दी गई है, तो इसके बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स है, 11 पॉइंट्स है, उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को, और मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी ये याद हो जाए। तो ऐसे बता रहे, देह इंद्रिय मनस्तापी, देह इंद्रिय और मन को संतापित करता है। देह का संताप क्या होता है कि सर्वांग ग्रहण, पूरा बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। फिर स्वेदावरोध, पसीना आना बंद हो जाता है। जो हीट है, वो जो अग्नि है, वह अपना स्थान छोड़ के विमार्गमन होकर शाखागत हो जाता है और पूरा बॉडी बॉडी गर्म हो जाता है। और स्वेदव स्रोत ब्लॉक रहता है तो पसीने से हीट नहीं निकलता है तो शरीर गर्म हो जाता है। उसी तरह से मनस्तापी, मन को संतापित करता है, मन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी व्याकुलता जो रहती है वह हो जाता है, एंग्जाइटी बहुत ज्यादा होने लगता है। और ग्लानि मतलब मन बहुत ज्यादा थक जाता है। देहेंद्रिय मनस्तापी ऐसा बताया। उसके बाद में सर्व रोगाग्रज, सभी रोगों में अग्रज है। फिर है बलवान, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा ज्वर बताया है। जन्म और मृत्यु इस समय रहने वाला जो व्याधि रहता है उसको बोलते हैं ज्वर। जन्म के समय भी ज्वर रहता है और मृत्यु के समय भी ज्वर रहता है। फिर प्रज्ञा बलवर्ण हर्ष उत्साह, इनका हानि करने वाला होता है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि का नाश करता है, बल का नाश करता है, वर्ण का नाश करता है, हर्ष का नाश करता है, उत्साह कोई भी काम करने में जो उत्साह आता है उसको ये नष्ट कर देता है। और हर्ष को भी, मतलब हम लोग खुश रहते हैं, मतलब प्लीजेंट फीलिंग, जॉयफुल फीलिंग होता है, उसको नष्ट कर देता है। वर्ण शरीर को काला बना देता है। उसी तरह से बल को भी नाश करता है। आप लोग देखते होंगे कि ज्वर जब होता है तो बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ज्यादा थकावट होने लगती है। बुद्धि का भी नाश होता है, उस टाइप पे कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता, हम लोग कुछ काम भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से उत्साह का भी नाश होता है। कोई उस समय ना एकदम ऐसा लगता है कि मरियल की तरह, मतलब मरने की तरह ऐसा फीलिंग आने लगता है कि अब क्या हो गया, अब क्या हो गया। कोई भी, क्योंकि उत्साह नष्ट हो जाता है, मन पे भी इसका इफेक्ट हो रहा है, हर्ष का भी नाश हो रहा है। हर चीज में ये शरीर को और मन को, इंद्रिय को डिस्ट्रॉय करने लगता है। फिर क्या बोल रहे हैं कि श्रम, श्रम मतलब जो मेहनत करने के बाद जो बॉडी में पेन होता है, उस तरह से अंग मर्द और श्रम ऐसे कंडीशन उत्पन्न करता है। क्लम मतलब मानसिक थकावट उत्पन्न कर देता है। मोह मतलब डिलीरियम, किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्या करना है क्या नहीं करना है यह समझ नहीं आता, यह मोह की अवस्था होता है। फिर अग्नि मंद, ये ज्वर व्याधि जब होता है तो अग्नि को और मंद कर देता है, ये व्याधि का प्रभाव है। अग्निबंध से उत्पन्न हो रहा है, आम उत्पत्ति हो रही है, आहार रस जो है वो पूरा आम युक्त है, और इसका प्रभाव जब ये ज्वर हो जाता है और अग्निबंध हो जाता है तो खाना खाने का मन ही नहीं करता, खाया पिया ना पचता ही नहीं है, और पेट हमेशा भरा भरा रहता है, हैवीनेस रहता है, पूरा बॉडी में अंग मर्द रहता है, पेन रहता है, शरीर गर्म हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स ज्वर में होते हैं। फिर दारुण है, मतलब बहुत ज्यादा सिवियर है। अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया जाए तो ये अगर ब्रेन में चला गया तो मेनिंजल फीवर होके, मेनिंजाइटिस होके फिर मृत्यु तक लेके जा सकता है। तो इसको सिवियर बोलते हैं। सिवियर में से सबसे सिवियर जो है वह ज्वर को बोला गया है। फिर अनेक प्रकार का उपद्रव निर्माण करता है, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस करता है। ज्वर को दारुण बोला है तो हम लोग देखेंगे तो यशराज फिल्म जो बनाते थे, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, और जो यशराज चोपड़ा थे उनको एक मच्छर ने काटा, डेंगू, और वह 13 तारीख को मर गए, 13 जनवरी 2013 को। ऐसे 13 नहीं 17 या कभी तो मर गए, डेंगू ज्वर से मर गए, सोचिए। तो एक मच्छर ने जो अपना दंश किया तो उससे ज्वर आ गया उनको, डेंगू का,
और फिर देखा गया तो उनके घर के आसपास पानी का कहीं फव्वारा वगैरह तो नहीं है, मच्छर हुए कैसे वो देखा गया, और बाद में पानी का फव्वारा वगैरह मारा गया। एक मच्छर ने ज्वर उत्पन्न कर दिया काटने से, और एक मच्छर ने, इतना छोटा सा जीव ने उनको मार दिया, तो इसीलिए इसको सीवियर बोला है। ज्वर जो है बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। उसी तरह से दुष्चिकित्सा, अगर इसकी चिकित्सा नहीं किया जाए और ये क्रॉनिक अवस्था में धातु पाक करने लगा, धातु पाक करने के बाद तो अरिष्ट सूचक लक्षण आके मृत्यु तक लेके जा सकते हैं, इसलिए दुष्चिकित्सा ऐसे वर्णन किया गया है। फिर सभी प्राणी मात्र में होता है, उद्भिद और जंगम में होता है। उद्भिद मतलब पेड़ पौधों में भी ज्वर होता है, और जंगम मतलब जितने भी ये प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, जो मतलब चार पैर वाले हैं और मैमेलियंस है, सभी को ये होता है। इसलिए अद्भिद और जंगम सभी को ये ज्वर होता है, ऐसा बताएं। और सभी प्राणी मात्रों का अपहरण करने वाला, प्राण हरण करने वाला, अपहरण नहीं सॉरी, प्राण हरण करने वाला बताया है। ऐसा बताया जाता है कि श्री कृष्ण भगवान इतने श्रेष्ठ भगवान जब पृथ्वी पे आए थे, तो उनके जैसा तो कोई शूरवीर नहीं था। पूरा महाभारत उनके डायरेक्शन में हुआ। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो ऐसा बोला जाता है कि वो ना पैर को ऊपर करके और लेटे हुए थे, और उनको जाने का समय आ गया था दुनिया से। तो और वो बहुत ज्यादा ये थे, पराक्रमी भी थे। तो एक ना शिकारी ने उनके पैर को हिरण समझ लिया, क्योंकि उन्होंने पूरा वस्त्र वगैरह पहना था, तो उस तरह का पहना था, तो ऐसा लगा कि उन्होंने ना मतलब वो हिरण है उस जगह। तो उसने बाण मारा, बाण से आघात हुआ, आघात होने के बाद उनको इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन होने के बाद उनको ज्वर हुआ, और ज्वर से उनकी मृत्यु हो गई, ऐसा बताया जाता है। कोई माने या ना माने, लेकिन ये प्राणहर है, ऐसा बताया जाता है। उसी तरह से गौतम बुद्ध जी हैं, उनके एक शिष्य ने क्या किया कि उनको ना अपने घर में बुलाया, और वो जबकि बौद्ध धर्म में बोला है कि हिंसा मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, लेकिन उनका इतना परम शिष्य था, तो उन्होंने सुअर का मांस खिला दिया गौतम बुद्ध जी को। तो उससे उनको अतिसार हो गया और ज्वर हो गया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यह जो है ना ज्वर, बड़े बड़े गौतम बुद्ध को भी मृत्यु प्राप्त हुआ, श्री कृष्ण भगवान को भी हुआ। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि ये ज्वर जो होता है, किसी भी कारण से ज्वर आया तो मृत्यु तक लेके जाता है, इसलिए इसको बोला है कि सभी प्राणी मात्र का प्राण हरण करने वाला है। कोई भी, अब ऐसा इसका मतलब नहीं कि सभी प्राणी इसी से मरते हैं, लेकिन ये किसी को भी छोड़ता नहीं अगर ज्वर हो गया तो, इसलिए इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझ के सर्व रोगाग्रजो बलि ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद में अगर देखेंगे तो देहेंद्रिय मनस्तापी, ये शब्द का क्या अर्थ है, एक एक शब्द का अर्थ हम लोग देखेंगे। तो जैसे अर्बुद जैसे कुछ कुछ बीमारी रहती है, कैंसर होता है, मैलिग्नेंसी रहती है, तो शरीर को बहुत ज्यादा पीड़ा देता है, मन को पीड़ा देता है। और अतत्वाभिनिवेश जो सिजोफ्रेनिया रहता है, कुछ चीज है नहीं लेकिन वो चीज दिखाई देना, कुछ चीज है नहीं लेकिन वो सुनाई देना, उसको बोलते हैं विजुअल हेलुसिनेशन और ऑडिटरी हेलुसिनेशन। मैंने जब एमडी किया था तो मैं साइकेट्रिक वार्ड में जाता था मेंटल हॉस्पिटल के, तो वहां मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट ऐसे बोलते थे कि हमारे ऊपर ना कीड़े चल रहे हैं, वो उनको दिखाई देते थे, या कुछ ऐसी चीज सुनाई देती थी जो एग्जिस्ट नहीं करती है। इसको बोलते हैं अतत्वाभिनिवेश, वो जो तत्व नहीं है उसका आभास होना, ऐसे दिखना, उसके माइंड में ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि कुछ चीज है, एक्चुअल में कुछ नहीं होता। तो ये अतत्वाभिनिवेश जो है वह मानस व्याधि है, तो यह ज्वर की वजह से भी होता है। उसी तरह से अगर अर्बुद जैसे बीमारियां हैं वह भी ज्वर की वजह से होता है, कभी ज्वर को दबा दिया गया और उसका मैनिफेस्टेशन होकर मैलिग्नेंसी हो सकता है। उसी तरह से तिमिर जो व्याधियां रहती है जिसमें दिखाई नहीं देता है, मतलब आंखों का जो बीमारी है, उसी तरह से ज्वर का उपद्रव मतलब तिमिर भी हो सकता है, दिखाई देना बंद हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं कि उसके वजह से आंखों पे इफेक्ट आ जाता है और दिखना उठना सब बंद हो जाता है। तो ये इसलिए बोले देहेंद्रिय मनस्तापी, देह इंद्रियों और मन को संतापित कर देता है अगर उसकी चिकित्सा न किया जाए तो। और इंद्रियों की दृष्टि करता है, सुनना बंद हो जाता है, स्मेल आना बंद हो जाता है, टेस्ट आना बंद हो जाता है, स्किन में प्रॉब्लम हो तो टैक्टाइल जो मतलब स्टिमुलेशन है, मतलब हाथ में जो स्पर्श है वो आना बंद हो जाता है। तो यह इसीलिए इसको बोला है कि अयम तु त्रय तापी, मतलब यह देह इंद्रिय मन ये त्रय को संतापित करता है, त्रय तापी, ऐसा ज्वर व्याधि बताया है। उसी तरह से शारीरिक रूप से भी है, शरीर को तकलीफ देता है, मानसिक रूप से भी देता है, इंद्रिय प्रदोषज भी है, और इसीलिए इसको बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और देहेंद्र मनस्ताप, इस तरह से इसका वर्णन पूरा हुआ। उसी तरह से सर्व रोगाग्रज, सभी रोगों में अग्रज, सभी रोगों में बड़ा है,
हम लोग संस्कृत भाषा में बड़े भाई को अग्रज बोलते हैं और छोटे भाई को अनुज बोलते हैं, आप लोग को पता है। तो सर्व रोगाग्रज, इसका मतलब ऐसा बताया है कि सतयुग से जब सृष्टि बनी और सतयुग शुरू हुआ, तब से त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया। तो सबसे पहले सतयुग में जो व्याधि हुई, जब शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तो सबसे पहले जो व्याधि आई इस संसार में वह ज्वर व्याधि था। इसलिए सर्व रोगाग्रज, जब हमारे घर में कोई बड़ा भाई होता है तो वह हमारे घर में सबसे पहले आया इस दुनिया में। और उसके बाद में छोटे छोटे भाई आते हैं, भाई बहन आते हैं, तो वह अनुज होते हैं। बड़े को क्या बोलते हैं? अग्रज बोलते हैं। इसलिए सर्व रोगाग्रज, सभी रोगों का अग्रज है जो बड़ा भाई है, वह कौन है? तो ज्वर है। इसीलिए इसका ये महत्व समझ आना चाहिए। इसी तरह से मानस रोग भी जो हुए, ज्वर के वजह से ही मानस रोग भी हुए। सिजोफ्रेनिया, फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसको अलग अलग नाम दिया है। अतत्वाभिनिवेश बोला है, उन्माद बोला है, वातज पित्तज कफ से उन्माद बोला है। यह सब उस जमाने में भी उत्पन्न हुआ था, और कलयुग में तो और ज्यादा बढ़ रहा है ये सब मानस रोग, और ये बहुत सारी व्याधियां बढ़ रही हैं। इस ऐसा चरक के टीकाकार जो जिन्होंने आयुर्वेद दीपिका लिखी है, वह टीकाकार चक्रपाणि दत्त जी बता रहे हैं कि यह सर्व रोगाग्रज है, सभी रोगों का अग्रज है। उसी तरह से बलवान भी बताया है। बलवान क्यों है? कि इसके वजह से शरीर को, ये इतना शरीर को तोड़ देता है और सभी रोगों में सबसे पावरफुल है। रक्त पित्त व्याधि देखेंगे वो उतना ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, हम लोग विसर्प देंगे उतना तकलीफ नहीं देगा, प्रमेय देखेंगे उतना तकलीफ नहीं देगा। सबसे ज्यादा डेंजरस और बलवान, सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई अटैक होता है तो वह है ज्वर व्याधि। अभी कोरोना का अटैक आया तो सभी को फीवर आ रहा था, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, डी डायमर का इम्बैलेंस हो गया, आरटीपीसीआर जो था वो इम्बैलेंस हो गया, सेचुरेशन लेवल कम हो गया। और मेन सिम्टम क्या था? कि ज्वर आ रहा था। श्वास कास तो लग ही रहा था, लेकिन ज्वर आ रहा था, और कितने सारे डेथ हो गए। इसीलिए ये जो है ये बलवान है, सबसे पावरफुल है। पूरा भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगाना पड़ा, क्योंकि ये आगंतुक कारण से जो ज्वर हो रहा था उससे बहुत सारे डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया था। तो इसीलिए इसको बलवान बोला गया है। हमारे आचार्य जो है ना, वह ज्वर को बारे में जानते थे और कि यह बलवान है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, वायरस तो हर साल अलग अलग आएंगे, लेकिन मेन व्याधि क्या होती है? तो ज्वर ही होता है। हेतु अलग हो सकते हैं, लेकिन व्याधि क्या होगी? ज्वर व्याधि होगी। हमको श्वास लगता है, कास लगता है, हिक्का लगता है, वह भी इतना पावरफुल नहीं है जितना ज्वर है, जो मृत्यु तक लेके जाता है। अब मैं जो बोल रहा हूँ, आप लोग सहमत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपना मत बताइए, क्योंकि आप सभी लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आप लोग को भी ये सब बात मालूम है। लेकिन मैं एक बार रिव्यू कर रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं जो आयुर्वेद पढ़ाना चाहता हूँ, आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको पढ़ने के बाद आप लोग को शंका नहीं रहनी चाहिए। और दूसरा बात, हम केस डिस्कशन करते हैं तो उसमें हम आप लोग के ही डाउट्स को क्लियर करते हैं कि ऐसा चिकित्सा करिए, वैसा चिकित्सा करिए, ताकि आपका चिकित्सा सफल हो, आपको यश मिले, कीर्ति मिले, प्रसिद्धि मिले। और न दूसरा है कि आप लोग का डर निकालना है कि आयुर्वेद से ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? बड़े बड़े बीमारियों का आयुर्वेद में इलाज है, लेकिन उतना प्रमोशन नहीं मिलता है, और एलोपैथी का इतना ज्यादा दिमाग में असर रहता है समाज में, सब जगह, और बीएमएस में एडमिशन में। इसीलिए ना आयुर्वेद को प्रचारित प्रसारित करना और अपने आयुर्वेदिक वैद्यों को मजबूत बनाना, इसीलिए यही उद्देश्य से आयुष दर्पण काम कर रहा है। अब क्या बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के समय यह जरूर आवश्यक रहता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ना, यह हमारे आचार्य, मेरे जो गुरु जी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उनके नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग को चाहिए तो मैं इसको पीडीएफ करूंगा, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि इतने सारे नोट्स को मैं कैसे आप लोगों तक पहुंचाऊं। मैं उसके बारे में जोशी सर से पूछूंगा, वो मुझे बताएंगे, तो ये सारा नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। जन्म और मृत्यु के समय ये जरूर अवश्य रहता है, और इसके बिना मृत्यु संभव ही नहीं है। अगर किसी को ना डेथ हो रही है तो उसमें ज्वर किंचित मात्र तो रहता ही रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर पेशेंट, कोई मरने वाला है तो उसको फीवर ही हो, मतलब फीवर का मतलब है कि टेम्परेचर हाई हो, ये। लेकिन मृत्यु इसके वजह से ही मृत्यु होती है। किसी को गोली से उड़ाया तो भले उसको 2 सेकंड के लिए फीवर आएगा, लेकिन वो मरेगा। ट्रक के नीचे आया, आघात हुआ, चोट लग गया, उसको कुछ सेकंड के लिए ज्वर आएगा ही। मतलब इसके बिना मृत्यु हो ही नहीं सकती, ऐसा आचार्य लोगों का मत है। वह किस रूप में आएगा मृत्यु? किसी को हार्ट अटैक आया, उसको भी किंचित कुछ सेकंड के लिए ज्वर व्याधि जरूर होगी, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए भी होगी, और वह मृत्यु को प्राप्त होगा। और जन्म के समय भी ज्वर होता ही होता है, भले वो सीजरियन से हो या कैसे भी हो, लेकिन वो इतना टेम्परेचर नहीं बढ़ता। सीजरियन से अगर बच्चे को बाहर निकाला, माता के गर्भ से बाहर आया, तो उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा ही होगा।
मतलब जन्म के समय जरूर ज्वर रहता है और मृत्यु के समय रहता है। वह टिकना न टिकना वह अलग बात है, लेकिन ज्वर जन्म और मृत्यु के समय आवश्यक है कि इसके बिना हो ही नहीं सकता। मतलब ये पूरा सृष्टि जो बना है वो ज्वर ने ही पूरा कैप्चर करके रखा है, जन्म और मृत्यु। और स्वस्थ रहता है, जब ज्वर चला जाता है तो अपनी इंद्रिया दोष धातु मल सब प्राकृत हो जाते हैं, लेकिन ज्वर जरूर रहता है, इसलिए इसको ज्यादा महत्व दिया है। इसी तरह से दारुण और बहुपद्रव और दुष्चिकित्सीय है, मतलब ये बहुत ज्यादा सीवियर है। इसी को इसको पामा बोलते हैं। पामा मतलब जो शरीर में पाप की वजह से उत्पन्न होता है, कोई भी गलत काम करने की वजह से, मिथ्याहार विहार करने की वजह से। मिथ्याहार विहार को यहाँ पाप बोला है, जो चीज नहीं करना चाहिए और वह किया जाता है। जैसे मुझे बताया है कि आइसक्रीम नहीं खाना है शरद ऋतु में, और मैं वह पाप कर रहा हूँ, शारीरिक पाप कर रहा हूँ, तो मुझे आइसक्रीम में बहुत ज्यादा अति मात्रा में खाऊंगा तो मुझे जरूर ही ज्वर हो जाएगा। तो यह पाप जन्य उत्पन्न होता है। फिर मृत्यु इसका पर्याय नाम है, क्योंकि ये मृत्यु देता है। ओजोशन मतलब ओज को नष्ट करता है, इसलिए इसको ज्वर बोलते हैं। उसी तरह से आतंक मतलब आयु का अंत करता है, इसलिए इसको आतंक, और बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसका ज्वर को पर्याय नाम है आतंक। उसी तरह से क्रोध मन को नष्ट करता है, मन का स्वास्थ्य को नष्ट करता है, और ये क्रोध जन्य उत्पन्न होता है, शरीर में हीट पैदा करता है। क्रोध से उत्पन्न है, मतलब क्रोधात पित्तम। शिव जी को जब क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध हुआ तो उनको पित्त जो है प्रकोपित हो गया, और उससे गर्मी की वजह से जो तीसरा नेत्र उन्होंने खोला, क्रोध से उत्पन्न हुआ है। तो ये जब ज्वर है ये शरीर में पित्त को डिस्टर्ब करता है और शरीर गर्म हो जाता है। अब ये शरीर को गर्म होता है, ये मनुष्यों में होता है कि शरीर गर्म हो रहा है। गंधर्व हैं, यक्ष हैं, और अलग अलग जो योनियां हैं उसमें ज्वर होता है तो वह काम को बाधित कर देता है। देहेंद्र मनस्तापी, जरूरी नहीं है कि हम सबको थर्मामीटर से चेक करें और तभी बताएं कि इतना टेम्परेचर है तो ज्वर है। देह इंद्रिय और मन इनका कार्य को डिस्टर्ब कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं यह ज्वर है। उसी तरह से क्रोध से उत्पन्न है। सभी प्राणी मात्रों में व्याप रहता है, जैसे कि पशु पक्षी जलचर प्राणी पेड़ पौधे सभी में ये रहता है। ऐसा बोलते हैं कि चरकाचार्य जी ने चिकित्सा स्थान तीसरा अध्याय में बताया कि ज्वरेणा विषता भूतम न ही किंचन तप्यते। ज्वर के आविषित होने पे ऐसा कोई भी प्राणी मात्र नहीं है इस संसार में, कोई लिविंग क्रिएचर ऐसा नहीं है जो डिस्टर्ब नहीं हुआ हो, किसी को ताप नहीं हुआ हो। मानसिक ताप भी हो सकता है, शारीरिक भी होता है, इंद्रिय ताप भी हो सकता है, डिस्टर्बेंस तो हो ही जाता है। इसी को आचार्यों ने ऐसा बताया है कि पालक के कृत जो एक हस्ती आयुर्वेद करके ग्रंथ था पहले, मतलब हाथियों पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है, क्योंकि पहले हाथी बहुत थे। आज के जमाने में हाथी केवल केरल या साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं ज्यादातर, और नहीं तो पहले हाथी का बहुत होता था, क्योंकि युद्ध वगैरह होते थे तो हाथी पे करके होता था। तो इसीलिए इन्होंने हस्ती आयुर्वेद नाम के ग्रंथ में ऐसा बताया है कि हाथी को जो ज्वर होता है उसको पालक बोलते हैं, मनुष्य को जो होता है वह ज्वर बोलते हैं। मतलब हर प्राणी मात्र में अलग अलग नाम का ज्वर होता है। भैंस में होता है तो उसको हारिद्र बोलते हैं, जलचर में होता है जैसे जलौका को अपने हो जाता है तो उसको इंद्रमद बोलते हैं, घोड़े को होता है तो उसको अभिताप बोलते हैं, और बकरी को होता है या भेड़ को होता है तो उसको प्रलाप नाम का व्याधि बोलते हैं। और उसी तरह से, और ये सारा संस्कृत में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सतयुग में लिखा गया है। और फिर अगर हिरण को हो जाता है, मृग को हो जाता है तो मृग रोग बोलते हैं, कीटक को हो जाता है तो पक्षपात बोलते हैं, कीड़े को अगर हो गया तो, गाय को हो गया तो उसको ईश्वर नाम की व्याधि बोलते हैं, ऊंट को हो गया तो उसको अलस बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग वेटनरी डॉक्टर से मिलिए, उनके गाइडेंस में देखिए तो गाय बीमार रहती है बहुत, उसको भी फीवर आता है, हाथी घोड़े को भी फीवर आता है। ये हम लोग देखते नहीं क्योंकि हमारे आसपास हाथी घोड़ा नहीं रहता है, शहरों में जो लोग रहते हैं, लेकिन उनको भी फीवर आता ही आता है। जैसे मनुष्यों को कष्ट होता है वैसे वो भी कष्ट में रहते हैं। ऊंट को अलस होता है, पक्षी को अभिघात होता है, सांप को भी बुखार आता है, उसको अक्षिक बोलते हैं, वो भी टेम्परेचर हाई रहता है और सांप भी बीमार रहता है। उसी तरह से अरुणदत्त जी जो जिन्होंने अष्टांग हृदय पे टीका लिखे वो बोलते हैं कि हाथी को होता है उसको बोलते हैं पाकल, पक्षी को जो होता है उसको मकर बोलते हैं। अपना अपना संज्ञा दिया है उन्होंने। धान्य जो रहते हैं, मतलब जैसे गेहूं हो गया, फिर जौ हो गया, इनको भी फीवर आता है क्योंकि हर लिविंग क्रिएचर को आ रहा है। तो पेड़ पौधे में भी जान है, आत्मा है, तो उनको जो होता है उसको बोलते हैं चूर्णक। वृक्ष जो रहता है, पेड़ को भी बुखार होता है तो उसको बोलते हैं कोटर। और पहले के जो आचार्य थे वो इतने ज्ञानवान थे कि पेड़ पौधे, तोता मैना पक्षी, इनको भी फीवर आ गया तो डायग्नोस करते थे। और पेड़ को बुखार आया, बड़े बड़े जैसे बरगद का पेड़ है, आम का पेड़ है,
आज का हमारे बॉटनिस्ट लोग नहीं पहचान पाएंगे कि इसको फीवर है, लेकिन ऋषि मुनि लोगों के पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी और उनका ज्ञान इतना प्रभावशाली था कि वो वृक्षों के फीवर को भी समझ जाते थे और उसको कोटर नाम दिया है। उसी तरह से घोड़े को हो जाता है, घोड़ा भी बीमार होता है, आप लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन घोड़े को भी फीवर आता है तो उसको बोलते हैं अभितापक। कुत्ते को भी होता है, कुत्ता बीमार रहता है, उसको फीवर आता है, टेम्परेचर हाई रहता है, तो उसको बोलते हैं अलर्क। वेटनरी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बताएंगे, अपना डायग्नोस करेंगे, लेकिन संस्कृत में उसको अलर्क नाम का व्याधि बोला है। उसी और ये ऐसा अलर्क विष होता है, अगर फीवर आया है, मानसिक व्याधि से है, पागल कुत्ता हो जाता है, अगर उसने काट दिया तो इंसान को क्या होता है कि पानी पीने से फोबिया होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पानी दिया तो इंसान पानी से दूर भागता है, कुत्ते ने काटा तो। यह अलर्क विष होता है, इसके बारे में मैं कभी चर्चा करूंगा, लेकिन ये होता है। फिर पानी को अगर हो गया तो उसको पानी भी बीमार पड़ता है, उसको फीवर होता है, तो पानी को अगर फीवर हो गया तो उसको नीलिका संज्ञा दी है। गाय को होता है तो अरुणदत्त जी गोकर्णक नाम का व्याधि बताते हैं। वनस्पतियों को होता है, छोटे छोटे प्लांट्स को होता है फीवर होता है तो उसको ज्योति बोला है। और भूमि को अगर होता है तो उषर बोलते हैं, वो मतलब बंजर जमीन हो जाती है, उषर भूमि हो जाती है, वहां पर वनस्पतियां वगैरह नहीं हो सकती क्योंकि वो बीमार हो जाती है भूमि। उसकी चिकित्सा जो है वो अलग अलग विधियों से बताइए। ये सारा साइंस जो है, यह सब साइंस नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला और विक्रमशिला में ये सब पढ़ाया जाता था उस टाइम पे, और उसकी सफल चिकित्सा होती थी। तो सोचिए हमारे आचार्य लोग कितने ग्रेट थे, जिनको हर चीज का बीमारी का नॉलेज था। और यह बताया गया है कि ज्वर व्याधि है सभी प्राणियों का प्राण हरण करने वाला है, और इससे और प्राण को नष्ट कर देता है। और ज्वर अगर कंट्रोल नहीं किया जाए तो यह और ज्यादा अगर बढ़ेगा तो मृत्यु तक लेके जाता है। इसलिए जब भी फीवर आता है तो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बचपन में छोटे थे तो आपको अगर फीवर आ गया तो आपके माता पिता सब लोग कितना टेंशन हो जाता है कि फीवर आया, फीवर आया, तो तुरंत इलाज किया जाता है। नहीं, अगर नहीं फीवर का इलाज किया जाए तो आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है, अगर उधर नहीं होगा तो मृत्यु हो जाती है। तो ये डेंजरस है, प्राण हरण करता है, इसलिए सब लोग चिंतित हो जाते हैं, घर में, परिवार में, सोसाइटी में। अगर सपोज आप लोग सोचिए कि अगर मोदी जी बीमार हो गए, सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं बस एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, अगर मोदी जी को फीवर आ गया तो सब लोग क्या बोलेंगे, अरे मोदी जी बीमार है, अब देश का काम कैसे चलेगा, और वह मृत्यु सूचक रहता है, मृत्यु तक लेके जा सकते हैं, इसलिए तुरंत ही इलाज कराना चाहते हैं। अगर ऐश्वर्या राय जो है आपकी बॉलीवुड की क्वीन है, अगर वो बीमार पड़ गई तो लोग बोलेंगे अरे ऐश्वर्या राय को बुखार है, फीवर है, इसको कितना मतलब वो इतना प्रधान है कि प्राण नष्ट कर देता है। इसलिए ज्वर को जानना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है। और चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा देके हम लोग उसको जड़ से निकल सकते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर जो देते हैं एंटीपायरेटिक ड्रग्स, वह केवल वाइसोडाइलेटेशन करते हैं, पसीना लाते हैं, फीवर का टेम्परेचर कम करते हैं। लेकिन जो आम का कॉन्सेप्ट है, अग्नि मान्यता कॉन्सेप्ट है, स्त्रोतोरोध की कॉन्सेप्ट है, वह आयुर्वेद मानता है और आयुर्वेद की चिकित्सा करने से सफल होता है। मेरे पास आम बात के इतने पेशेंट आते हैं, इतने पेशेंट आते हैं, उनमें ज्वर पहले हो चुका होता है और ज्वर को सप्रेस किया जाता है, पैरासिटामोल, क्रोसिन और बहुत सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देके ना उनको सप्रेस किया जाता है, और वही ज्वर, और वो किडनी भी फेल करता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी, वोवेरॉन हो गया, ब्रूफेन हो गया, ये सारे द्रव्य क्या है, वह सब मतलब एंटीपायरेटिक है, पेन किलर है, ये सब काम तो करते हैं, लेकिन यह बीमारी को जड़ से नहीं निकालते। और आयुर्वेद अग्नि को अच्छा करता है, दोषों को निकालता है। हम लोग शोधन, शमन, ये जो चिकित्सा करते हैं, इससे परमानेंट ही इलाज होता है, दोषों को साम्यावस्था में लाया जाता है। तो इसीलिए ज्वर व्याधि को समझना और आयुर्वेद के मेथड से ठीक करना बहुत जरूरी है। और यह जो मन में भ्रांति है ना कि एलोपैथी फास्ट काम करता है, आयुर्वेद काम नहीं करता है, ऐसा अलग बात है। क्योंकि ना आयुर्वेद भी फास्ट काम करता है एज कंपैरिजन टू एलोपैथी, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि आयुर्वेद में किस तरह से डायग्नोज करना चाहिए, अंशांश कल्पना क्या होती है, संप्राप्ति क्या होता है, और संप्राप्ति को भंग करना, दोष दुष्य समझना, फिर एक एक दोषों का संसर्ग समझना, दो दो दोषों का संसर्ग समझना, फिर सन्निपात अवस्था समझना, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको जान लिया तो फिर हमें चिकित्सा करना बहुत आसान हो जाता है। अब जोरतपत्ती की कथा बताया है तो हमें कुछ मैथोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो ऐसा बता रहे हैं कि दक्षापमान संक्रुद्ध रुद्र निश्वास संभव रुद्र को पाग्नि संभूता। आप लोग को वो स्टोरी पता है कि एक बार क्या हुआ कि शिव जी जो थे, उनकी पहली शादी जो थी वो सती माता से हुई थी, आदिशक्ति सती माता के रूप में आई थी, उनसे शादी हुई थी। तो उनके जो पिता थे
वह दक्ष प्रजापति थे। तो वह शिव जी से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, क्योंकि शिव जी क्या करते थे कि बभूत लगा के रखते थे। शिव जी का जो लाइफस्टाइल है वो उनको पसंद नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ कि सभी देवताओं को आमंत्रण किया गया, लेकिन शिव जी को इनवाइट नहीं किया गया। तो सती माता थी, उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरे पति को नहीं इनवाइट किया गया, मेरे पिता इतने ग्रेट हैं, दक्ष प्रजापति हैं, सभी देवताओं के राजा हैं दक्ष प्रजापति, और उन्होंने मुझे नहीं इनवाइट किया, मेरे पति को भी नहीं किया। तो वो बोले मुझे जाना है, क्योंकि सब लोग जा रहे हैं, आकाश मार्ग से जा रहे हैं। शिव जी ने मना किया कि आप मत जाइए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बेटी को तो अपने पिता के घर कभी नहीं जाना चाहिए जब तक बुलाया ना जाए। बेटी को क्या, किसी को भी नहीं जाना चाहिए, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जब सम्मान मिले वहीं पर जाना चाहिए। तो वह चली गई, उनकी बात नहीं मानी। और जब गई तो देखा तो सब लोग जो थे वो एंजॉय कर रहे थे, सभी लोगों का आसन था, लेकिन शिव जी के लिए नहीं रखा था। तो इनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे पति इतने अच्छे हैं, इतने भोले भंडारी हैं, और उनका आसन नहीं है, और उनने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो तो सबके लिए अच्छा करते हैं। उन्होंने समुद्र मंथन में विष को धारण करने नीलकंठ भगवान कहलाए। उन्होंने तो, वो तो शिव जी हैं, शिव जी का अपमान क्यों किया? उन्होंने फिर यज्ञ के अग्नि में अपने आप को भस्म कर लिया, और उसके 108 भाग जो हैं, जो सती माता के अंग है, वो अलग अलग जगह पे गिरे। कहीं पर जीभ गिरा, कहीं पर योनि भाग गिरा, कहीं पे कान गिरा, कहीं पे आंख गिरा, अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्ट्स गिरे। तो वो जो पार्ट्स गिरे उसको शक्तिपीठ बोलते हैं। वहां अगर हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमें शक्ति मिलता है, मतलब कुछ ना कुछ सिद्धियां मिलती हैं। तो जब शिव जी को ये बात पता चला कि सती माता ने, अब कोई भी इंसान हो, देवता हो, ये पूरा संसार ऐसा है कि अपनी पत्नी को जरूर मानते हैं। राम जी भी देखेंगे तो सीता जी को बहुत मानते थे। शिव जी की भी शक्ति को, अगर शिव की शक्ति अगर ऐसा दुखी है तो शिव जी कैसे शांत रहेंगे? और सब लोग अपने पत्नी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो शिव जी को जब बात पता चला कि ये हेतु हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि तीसरा नेत्र अपना खोल दिया, और उससे जो ज्वाला निकली, और उससे ना एक तो ज्वर रोग भी उत्पन्न हुआ, गर्मी की वजह से व्याधि उत्पन्न हुआ, और दूसरा वीरभद्र नाम का शिवगण उत्पन्न हुआ। और उसको आज्ञा दिया गया कि सारे देवताओं को पनिश करो जिन्होंने ऐसा मेरी सती माता को दुखी किया। सती माता आदि शक्ति है, केवल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इंसान है, वो आदि शक्ति है, संसार बनाया है। तो सभी को पनिश किया गया, दक्ष प्रजापति का गला काट दिया गया। बाद में तो ऐसा पता चला कि पुराणों में लिखा है कि दक्ष प्रजापति को गधे का जो सिर है वो ट्रांसप्लांट करा के अश्विनी कुमारों ने कर दिया था, गधे का सिर रखा दिया उन्होंने जब माफी मांगा। तो गधा, ऐसा ऐसा उल्लेख है। और सभी को पनिश किया। तो जब वीरभद्र आया तो उसने पूछा कि हे प्रभु, अब मेरा क्या काम है इस संसार में? आपने मुझे उत्पन्न किया अपनी शक्ति से, अब मेरा क्या काम है? तो शिव जी ने उनको कहा कि आप बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में पूरे संसार में फैल जाओ। जहां पर भी मिथ्याहार विहार होगा वहां आप बैक्टीरिया वायरस के रूप में आप शरीर में प्रवेशित कर जाओ, और यह ज्वर व्याधि को लेके जाओ। ऐसा उल्लेख मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह उल्लेख चक्रपाणी जी ने बोला है। मैं आप लोगों को कभी चक्रपाणी टीका बताया भी था, अभी फिर से रिपीट करूंगा। तो ये जो अपना ये है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थ्योरी, ये आयुर्वेद भी मानता है कि वायरस बैक्टीरिया इनके वजह से होता है। और ये जो ज्वर है सबसे पहले उत्पन्न हुआ, ऐसा कहानी है, और इसके बिना तो ही नहीं। और हम लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद में बैक्टीरिया नहीं बताया, वायरस नहीं बताया, कोरोना वायरस नहीं बताया, स्वाइन फ्लू नहीं बताया, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है वह नहीं बताया, सब बताया गया है। और ये होता ही है, शिव जी ने ही उत्पन्न किया है। ये सब व्याधि के उत्पन्न जो हेतु है ना, सब शिव जी ने उत्पन्न किया है। वो भोले भंडारी है। और शिव जी को मृत्यु का देवता बोलते हैं। जन्म का देवता कौन है? तो जब सृजन करते हैं तो ब्रह्मा जी, स्थिति बनाए रखते हैं तो विष्णु भगवान, और मृत्यु कौन लेके जाते हैं? तो महादेव जी। इसलिए उनको महाकाल बोलते हैं। वो काल अगर वो कुपित हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है, और इसीलिए उनको हम लोग प्रार्थना करते हैं महामृत्युंजय मंत्र से कि हमारा मृत्यु नाश हो जाए। तो इसलिए शिव जी, और शिव जी ने ही व्याधियां ऐसे उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि संसार में कोई भी चीज को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर वो बैलेंस नहीं करेंगे तो लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी खाएंगे, मिथ्याहार विहार करेंगे, व्यभिचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, टेररिस्ट बन के गोली से उड़ाएंगे सबको, सबको दुख देंगे, पूरा त्राही त्राही कर देंगे। इसलिए शिव जी का बहुत ज्यादा महत्व है। जितने वो भोले भंडारी हैं उतने वो पराक्रमी भी है, उतने वो शक्तिशाली देवता भी हैं जो मृत्यु को उत्पन्न कर देते हैं, किसी को भी मार सकते हैं। तो इसीलिए शिव जी ने, उनके क्रोध से उत्पन्न हुआ है। आगे का जो है वो हम लोग कल करेंगे। अभी आप लोगों के जो प्रश्न है वो आप लोग प्रश्न पूछिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम एक दिन में पूरा आयुर्वेद नहीं कंप्लीट करेंगे, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो उससे अच्छा हम लोग को फायदा होगा। डॉक्टर सचिन शर्मा जी नमस्ते प्रणाम जी। डॉक्टर अनमिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर बलविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये थोड़ा हैंग होने लगता है। जैसे ही फेसबुक लाइव का मैं लेक्चर खत्म करता हूँ ना, कमेंट बॉक्स में थोड़ा हैंग होने लगता है। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लवजीत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोले आयुर्वेद के हिसाब से अलग अलग निदान कैसे करें, यही तो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं ना। और सोनाली जी बोले चिकित्सा कैसे करें, यही काय चिकित्सा लेके मैं आया हूँ। आप कंटिन्यू सुनते रहिए तो आपको सब चीज़ नॉलेज हो जाएगा। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। यही तो आयुर्वेद समझना है, उसको एनालिसिस करना है, इसीलिए तो हम लोग डिस्कस करने आते हैं। डॉक्टर हंसराज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनील जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश जी रिकरेंट नेटवर्क प्रॉब्लम, जी मेरे पास भी यही प्रॉब्लम हो रहा है आजकल, जियो का पता नहीं क्या हो रहा है। डॉक्टर विमल कुमार चौधरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, आप लोग ना इतने अच्छे लोग हैं ना, डेडिकेटेड हैं आयुर्वेद के लिए। डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गौतम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि माधव निदान सुबह शाम दोनों टाइम क्लास होगी। नहीं सर, सुबह तो 6 बजे माधव निदान होता है और शाम को काय चिकित्सा होता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी काय चिकित्सा का क्लास चल रहा है, लेकिन अभी निदान तो सब जगह है ना, तो वही मैं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। ये आयुर्वेद ना बार बार पढ़ने वाला चीज़ है, जितना बार बार पढ़ेंगे बार बार समझेंगे उतना ये फायदा करता है। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। 15 मिनट बाद हम लोग मिलेंगे और हम लोग इंटरेक्टिव सेशन में आएंगे। मैं इंटरेक्टिव सेशन का पासवर्ड आईडी दे देता हूँ, आप सब लोग आइए वहां पर। मैं अपना नंबर भी देता हूँ, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोगों जैसा आयुर्वेद का इतना अच्छा डेडिकेट, और आप देखेंगे कि सुबह 6 बजे से आयुष दर्पण में मंदिर खुल जाता है, ज्ञान का मंदिर, और सब लोग आ जाते हैं और आयुर्वेद पढ़ने लगते हैं। इससे और कहीं कहीं देखा है क्या कि सुबह 6 बजे उठ के, ठंडी हो बरसात हो गर्मी हो सर्दी हो, बिना बाधा के ये चलते रहता है। तो आप लोग तो इतने लकी हैं कि हमको मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी मिला है कि हम लोग जो जुड़ सकते हैं एक दूसरे से। सोनाली जी यूएसए से जुड़ी हैं अभी, कितना अच्छा है कि पूरी दुनिया के लोग आके और ये देख रहे हैं। अब मैं आईडी और पासवर्ड दे देता हूँ। आईडी 730, क्योंकि ना आप लोग ना फ्री है, ये सारा किसी से पैसा नहीं लिया जाता है। केवल व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको पे करना पड़ता है, वो भी नॉमिनल फीस है। बाकी इंटरेक्टिव सेशन, बाकी ये सारा जो भी हो रहा है, ये सभी को फेसबुक पे यूट्यूब में फ्री में दिया जाता है। हम लोग ज्ञान जो बांट रहे हैं वो अपना मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग आइए और हम लोगों से कोई भी प्रश्न पूछना है। ब्रजेश सिंह जी बोले ज्वर के सैदव उत्पत्ति में से ही होगी, ये जरूरत तो नहीं है सर। ऐसा नहीं, आप मेरा बात समझे नहीं। मैं आगे जो संप्राप्ति बताऊंगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थ्योरी जो है, आगंतुक कारण है, वह बताया मैंने, ये बोला। आप उसको उल्टा भाषा में मत समझिए, मैंने आगंतुक कारण के बताया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निज हेतु और आगंतुज हेतु क्या होते हैं। जब आगंतुज हेतु रहेगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे रोल रहता है, वह जानना बहुत जरूरी है। और आप बोल रहे हैं कि सदैव उत्पत्ति में, मैंने कहा बोला निज हेतु तो हम लोग मानते हैं ना, वात पित्त कफ मानते ही हैं। मिथ्याहार विहार करने की वजह से आम उत्पत्ति होता है, अग्नि मान्यता होता है, स्वेदवस्त्रोतस का अवरोध होता है, ये तो बताया ही है ना। अन्नवस्त्रोतस स्वेदवस्त्रोतस का अवरोध होता है, आमाशय उत्पन्न होता है, ये सब बताया ही है। लेकिन निज हेतु, हेतु अगर देखेंगे तो आप बोले सदैव उत्पत्ति नहीं होता है। उत्पत्ति मैं क्या बोल रहा हूँ, आगंतुक कारण भी होते हैं, निज भी होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग मिलेंगे और आप लोग प्रश्न पूछिए। आप लोग के मन में जो भी आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वह सही है कि गलत है, तर्क करिए, पूछिए, क्रॉस एग्जामिनेशन करिए कि सच है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग अब मिलते हैं 8 बजे। प्रणाम सभी को।